तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने श्रीनगर के छानापुरा खान मोहल्ले में असलहे की बरामदगी से मुतालिक एक केस में दहशतगर्द आमिर मुश्ताक गनाई उर्फ मूसा की जायदाद अटैच कर ली है। एनआईए की टीम पुलिस और सीआरपीएफ के साथ छानापुरा खान मोहल्ला पहुंची और जायदाद को अटैच कर दिया। मई 2023 में श्रीनगर पुलिस ने 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इनका ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर के टीआरएफ से था। इस कार्रवाई के दौरान 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 कारतूस और एक साइलेंसर समेत काबिले एतराज मवाद बरामद किया गया। इस मामले की तफ्तीश एनआईए के हवाले कर दी गई है। हुक्काम ने बताया कि बनकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की तलाशी मुहिम हफ्ते के रोज दूसरे दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने बताया कि मुश्तरका नक्ल हरकत की इत्तलात के बाद जुमे को बनकोट और मेंढर के जंगलाती इलाके में तकरीबन 1 दर्जन आगे देहात में ऑपरेशन शुरू किया गया। हुक्काम ने बताया कि अछात जंगल से वक्फे से गोलियां चलने की इत्तला मिली, लेकिन बाद में यह वाज़ेह किया गया कि कुदरती गार को साफ करने के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की थी। उधर सरहदी इलाके बालाकोट के फॉरवर्ड इलाके में भयानक आग लगी हुई है। यह आग कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। जरा ने बताया कि आग पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई ताकि इलाके में बिछाई हुई बारूदी सुरंग ब्लास्ट हो जाए। आग की आड़ में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश भी की जाती है। जराए का कहना था कि आग की आड़ में आकर दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोई कोशिश न होने को यकीनी बनाने के लिए एलओसी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जरा ने बताया कि एलओसी की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर बिजली की शदीद बहरान का सामना कर रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक वसाइल को दूसरी रियासतों को आउटसोर्स किया जा रहा है। महबूबा लिखती हैं कि एक और फैसला जो लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर देगा। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को इज्तिमाई तौर पर सजा देने के इरादे से किया गया फैसला। वहीं अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरे जम्मू कश्मीर को खास तौर पर देही इलाकों में बिजली के शदीद बहरान का सामना है, रेटेल पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ से राजस्थान को बिजली के लीज पर देने की इत्तला काफी परेशान कुन है। बुखारी का कहना है कि इंतजामिया ने यह दावा किया है कि वो दूसरी रियासतों से बिजली की सप्लाई खरीद रही है, जबकि इसी वक्त किसी दूसरी रियासत को अपनी सप्लाई लीज पर देना समझ से बालातर है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि वह हकायक को वाज़ेह करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में बिजली के मौजूदा बहरान के पेश नज़र जम्मू कश्मीर से दूसरी रियासतों को बिजली पहुंचाना अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर को तवानाई की नाकाफी जरूरत है और लोगों को इनके वसाइल का बुनियादी फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने फैसले पर नजरसानी की अपील की। तो उधर सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बिजली का मंजरनामा पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हुआ है। गुप्ता ने कहा कि हुकूमत और मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान बिजली पैदा करने के मुआहदे कवायद के मुताबिक किए जाते हैं। स्टेट रेगुलेटरी कमीशन बनता है और उसके माध्यम से यहाँ पर पहले से हालत काफ़ी अच्छी हुई है। मुझे याद है कि इनकी सरकार में तो कई हजार करोड़ वो सेंटर के देने वाले थे। आज सेंटर की तरफ से पक्कड़ डूल और इसके साथ ही किश्तवाड़ में कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं चुनाव वैली में। तो इस प्रकार की बातें करना लोगों को गुमराह करना है। बिजली की पहले भी कमी रहती थी, लेकिन अब पहले से बेहतर स्थिति है। बार बार जानबूझ करके इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है केंद्र जिस प्रकार से पैसा लगाता है, आउटसोर्स करता है, तभी ये प्रोजेक्ट्स बन पाते हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत सी जो हर तरफ डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो सड़कों के मामले में, ट्रेन के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में या रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं कि वहां पर लोग पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद जो भी एक एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या उसमें शर्तें रहती हैं, लेकिन इनका ये कहना कि ये आज भी ये पुराने माइंडसेट में घूम रही है, मुझे लगता है कि इनकी आत्मा अभी भी वहां भटकी हुई है, जो होने वाला नहीं।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया और अब वक्त आ गया है कि लोग बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ सीट शेयरिंग पर इत्तेफाकी राय पैदा करने के लिए इकदाम उठाए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे पर रद्देमल जाहिर करते हुए सोलंकी ने कहा कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से ये लीडर अब जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जी मीर ने कहा कि कांग्रेस नई दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए मजबूत बुनियाद बनाने के लिए इंडिया इत्तेहाद के साथ तमाम पार्लिमानी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी तमाम हमख्याल सेकुलर सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अमल शुरू किया गया है। वकार रसूल वानी और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। इससे पहले मीर का पार्टी कारकुनों ने काजीगुंड में नियोगैंटल के करीब इस्तकबाल किया। जिस प्रकार की एंटी पीपल पॉलिसी गवर्नर रूल के साथ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, लोग नाराज है महंगाई से, बेरोजगारी से, और इसी वजह लोग जुड़ रहे हैं। इसीलिए जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। उन्होंने अगर अच्छे काम किए होते, लोगों का प्यार पाया होता, तो भागम दौड़ नहीं करनी पड़ती, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं होती। उनका अपना रूल है, प्रेसिडेंट रूल है, गवर्नर रूल है, केंद्र की सरकार ही चला रही है, होम मिनिस्ट्री चला रही है। इसके बावजूद उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो सिरमौर है वहां से भाई संभालना जरा। एक तरफ वो होंगे, एक तरफ 545 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन के साथियों में से कोई न कोई एक ही कैंडिडेट आएगा, ताकि एक मजबूत मैंडेट देश के लोगों को देने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारी पहल जारी है, हमारी क़यादत उस पर लगातार कोशिश कर रही है, और उसी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में भी जो हमारे सेकुलर लाइक माइंडेड पार्टीज है उनके साथ में मंथन चल रहा है, और किसी न किसी फैसले पर जब पहुंचेंगे और उसके फैसले के बाद में हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की 6 की 6 सीटें। वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। अमित शाह का 9 जनवरी को मुतवक्के दौरा जम्मू कश्मीर का उनका एक रोजा दौरा होगा। अमित शाह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनक्किद करेंगे। वो जम्मू कश्मीर के अगले इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर की बीजेपी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में मकामी लीडर्स के साथ तफसीली बातचीत करेंगे और आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे। 2024 के लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उसका बिगुल बज चुका है, तो लोकसभा के इलेक्शंस की तैयारियों का वो जायजा लेंगे और आगे की जो हमारी रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने कल कहा, भरत सिंह सोलंकी ने, कि इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने को। 6 की 6 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समेत तमाम सीटें वो उन पर वो कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, किस तरह से इस चुनाव में जाया जाएगा? कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों का सुपड़ा साफ होगा। जब कांग्रेस के लोग हुकूमत में थे तो इन्होंने गरीबों को, ज़ईफों को लूटा, इन्होंने धांधली मचाई। देश के खजाने पर जब कांग्रेस आई तो डाका मारा। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास के पन्नों में है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी खिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में भी कहा जाता है कि वो 9 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे कि किस तरह का उनका प्रोग्राम होगा? हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के टूर की अभी हमें कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं आई है, मीडिया से ही हम सुन रहे हैं।
जैसे कोई जानकारी प्राप्त होगी तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू। तो जैसे रविंद्र रैना जिनका ये साफ कहना था कि जेपी नड्डा जब यहाँ आएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं चुनाव के बारे में उसकी समीक्षा करेंगे और आगे इलेक्शंस में कैसे जाया जाएगा उसकी रणनीति पर भी बातचीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जमुना। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने पर चली गोली लगने से 3 लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या। दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या। दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी। 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज। किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर जाम कर किया हंगामा। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अंबेडकर नगर में गुमशुदा और चोरी हुए 50 लाख रुपए के 252 मोबाइल रिकवर। एसपी ने मालिकों के सुपुर्द किए मोबाइल। पीलीभीत में फूड सैंपल फेल होने पर रॉयल किंगडम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के सिलसिले में पोलो ग्राउंड पार्क श्रीनगर का दौरा किया। सिन्हा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। अपने खिताब में सिन्हा ने कहा कि 9 सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी की सतह से बाहर निकले। जरूरतमंदों को सरकार की स्कीमों का फायदा मिल रहा है। सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर बहुत से जरूरतमंदों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिला। 2047 तक भारत को विकसित करना है। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर सबसे आगे चल रहा है। राज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी साहब, हम लोगों को भी ध्यान में आया, पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने भी हर बार कोशिश की कि सभी योजनाओं में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन इस बार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई तो अभी जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया कि कई लोग ऐसे निकले, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने भी कहा, कई लोग ऐसे निकले जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला तो नए लोगों को कनेक्शन भी मिला। बहुत सारे लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं था। हर समय ये निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं रहती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। 9-10 वर्षों में भारत ने अपना एक विशेष स्थान पूरी दुनिया में बनाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। युद्ध के दौर में भी, चाहे वो मैं दोनों युद्ध का जिक्र करूं तो दोनों पक्ष भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जिस देश के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। मित्रों, ये सच है कि पुराने समय में दुनिया की जीडीपी में 25% योगदान हमारे देश का ही होता था। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण किन्हीं परिस्थितियों में हम पीछे हो गए। फिर से भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है और देश का हर नागरिक, विशेष तौर से हमारी बहनें, बच्चियां और युवा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से विकसित हो।
महकमा ज़राअत ने जेके बैंक के ताउन से किसानों के माशी बहबूद के बारे में एक बेदारी मुहिम शुरू की। एक मुश्तरका टीम ने केलर शोपिया में किसान क्रेडिट कर्जों के बारे में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों किसानों ने कैंप में शिरकत की और गारंटी में आसानी के साथ साथ 4% की इंतहाई कम शरह सूद पर कर्जा हासिल करने के लिए दस्तावेजात के बारे में भी जानकारी हासिल की। एग्रीकल्चर ऑफिसर महेंद्र पाल ने किसानों की शिरकत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि महकमा ज़राअत ने हर किसान को आसानी से माली मदद फराहम करने का काम शुरू किया है। बैंक के अहलकार किसानों को भी आगाह करते हैं। घर घर केसीसी अभियान, इसमें हम लोगों को सिर्फ यही बता रहे हैं कि जिसने अभी तक केसीसी नहीं लिया है वो हमारी ब्रांच पर आ जाए, हम उसको केसीसी दे देंगे। केसीसी चाहे क्रॉप के लिए हो, फसल के लिए हो, एनिमल शीप हस्बेंड्री के लिए हो या डेयरी के लिए हो, फिशरीज के लिए हो, जिसके लिए भी उसको चाहिए वो हमारी ब्रांच पर आ जाए, हम उसको केसीसी प्रोवाइड करेंगे। 1,60,000 तक कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है इसमें इतनी ज़्यादा, और बाकी हमारा इसमें लैंड रिकॉर्ड्स होता है और केसीसी में जितने भी नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो इसमें कवर होने चाहिए। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें ज़्यादा जोर देती है कि 50,000 रुपये तक कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, कोई मॉर्गेज तो 1.5 लाख तक है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। और जो स्केल ऑफ फाइनेंसिंग बनी है क्रॉप वाइज, उसके हिसाब से उनका लोन सैंक्शन होगा। 6 महीने के लिए होता है, जब सोइंग के टाइम उसको चाहिए, बीज बूज खाद खरीदना है तब वो लेगा, जब वो बेचेगा फसल जमा कराएगा। बारामूला जिले के सोपुर कस्बे से ताल्लुक रखने वाली वुशु खिलाड़ी सोफिया हिलाल ने बारामूला में प्रैक्टिस सेंटर के क़याम का मुतालबा किया है। सोफिया ने मज़कूरा गेम के मुख्तलिफ मुकाबलों में गोल्ड और कांसे के तमगे हासिल किए। सोफिया ने महाराष्ट्र और मुल्क की दीगर रियासतों में कई कौमी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वो 3 साल से ये गेम खेल रही हैं और इस गेम में बहुत पसंद करती हैं। वो वसाइल की अदम दस्तयाबी और गरीब घराने से होने की वजह से वो सब हासिल नहीं कर सकी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। सोफिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और महकमे खेल से अपील की है कि वो इनकी मदद करें। मैं वूशो खेलती हूँ और मैं वूशो में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। रिसेंटली जम्मू में टूर्नामेंट हुआ था, उधर पे मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मैं बचपन से वूशो खेल रही हूँ, 3 साल हुए मुझे वूशो में, और मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं खेलो इंडिया वूशो सेंटर हंदवाड़ में प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे हमें एजाज हसन जो कोच है वो सिखाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती है प्रैक्टिस में। मैं घर पे भी प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे सोपोर से जाना पड़ता है हंदवाड़ा खेलो इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वूशो की प्रैक्टिस नहीं देता है, तो इसलिए मुझे हंदवाड़ा जाना पड़ता है। तो मुझे बहुत शौक है वूशो में आगे बढ़ने का, तो लेकिन अब मुझे मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए इसमें, ताकि मैं इंटरनेशनल्स तक जा पाऊँ और इंटरनेशनल्स में खेल पाऊँ। तो मैं उन लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें, और मैं नुसरत गुल मैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है खेलो इंडिया में। और मैं हमारे चीफ कोच कुलदीप हांडू सर जो कि इंडिया के कोच है वूशो में, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बासादत की मुनासबत से जिला बांडीपुरा के गुंड इकबाल सोनावारी इलाके में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें तालिबात की खासी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम दरसगाह तालीमुल कुरान इंदरकोट की जानिब से किया गया था। मौलाना अली मोहम्मद जान मेहमान खुसूसी थे। हजरत फातिमा की मिसाली शख्सियत के ताल्लुक से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। यहाँ पर दरसगाह तालीमुल कुरान गुंड इकबाल की तरफ से यौम मादर की मुनासबत से कि 20 जमात सानी यौम विलादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, तो हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला की तरफ से इस दिन को रोज़ मादर कहा गया है। मदर्स डे मनाया जाता है, पूरे आलमी इस्लाम में मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी इसका इक़दाम किया। तो यह इसका मकसद यही है कि माओं को अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह करना है और फ़र्जंदों को भी अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह करना है। देखिए, माशरा जो बनता है वो घरों से बनता है। जितने घर पाकीज़ा होंगे इतनी सोसाइटी और माशरा भी पाकीज़ा होगा। जितनी माएँ पुरखलूस होंगे इतने इनके फ़र्जंद भी पुरखलूस होंगे, तो माशरा बेहतर होगा।
और बात मौसम की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.4 डिग्री तक गिर गया है। शोपियां में कम से कम दर्जा हरारत -6.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 4.1 डिग्री दर्ज किया गया। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10.6 डिग्री और करगिल में -10.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इधर घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें ताखिर से जम्मू पहुंच रही हैं। श्रीनगर में मौजूद सयाह कड़ाके की ठंड के बावजूद जमे हुए डल झील में लुत्फ ले रहे हैं। धुंध और शदीद सर्द मौसम की वजह से जम्मू के समर जोन में आने वाले स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ताहम तदरीसी अमले को 8 जनवरी से दोबारा ड्यूटी शुरू करना होगी। Yeah, first visit to Kashmir and very pleasant visit. I mean, it's totally a fake perception and people should visit here and it's really a great place and it's a crown for our nation. कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। और जो ठंड कभी सोचा था आपने इस तरीके? नहीं, ऐसे नहीं सोची थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा बताइए? बहुत बढ़िया। पहला विजिट। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठंड के बारे में बताएं। ठंडी अब खूब ठंडी है बहुत ठंडी है। पहले हम स्विट्जरलैंड गए थे तो देखा था वो स्वर्ग का पूरा है और ये इंडिया का स्वर्ग है, तो इसको देखने के लिए आए कि इंडिया का स्वर्ग भी ऐसा ही है कि क्या है, इसके लिए। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पे काफी असर पड़ा है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? जी सर, अयोध्या से हैं। अयोध्या से आए हैं। अच्छा, कौन सी ट्रेन थी आपकी? जी सर जम्मू तभी थी सर। कितने घंटे लेट थी? सर करीब 2 घंटे लेट थी। 2 घंटे लेट थी। आप कहाँ से आए? अयोध्या धाम से ही आए हैं। कितने घंटे लेट थी? लगभग 2 घंटे लेट थी। चल, जो रेल यातायात है घने कोहरे की वजह से उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है और जहाँ तक ट्रेनों की बात है वो काफ़ी देर से चल रही हैं। यहाँ पे जो यात्री हैं हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि करीबन ट्रेन के लेट चलने से जो घना कोहरा है वो बाधित कर रहा है रेलवे ट्रैफिक को, लेकिन ये इनका मानना है कि इन्हें किसी भी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।